हेलो हेलो फ्रेंड्स। आज हम विद्यालय विषय में हिंदी विषय के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहला टॉपिक है शब्दभेद। शब्दभेद के बारे में जानेंगे। शब्दभेद में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और क्रिया विशेषण के बारे में। तो हम शब्दभेद में सबसे पहला ही टॉपिक है संज्ञा। संज्ञा के बारे में जानेंगे। तो शब्दभेद में शब्द जो है दो प्रकार के होते हैं, विकारी और अविकारी। तो विकारी शब्द है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। संज्ञा मूल रूप से दो प्रकार की होती है, यथार्थवाचक और भाववाचक। यथार्थ यानी जो दृश्य या मूर्त रूप में हमें दिखाई देती है, और दूसरी है भाववाचक। यथार्थवाचक में ही जो हम बचपन से पढ़ रहे हैं ना, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक, संज्ञा के भेद, वो यथार्थवाचक के भेद होते हैं। और दूसरा है भाववाचक। अब हम जो मेन टॉपिक जो हम शुरू से पढ़ रहे हैं, तीन संज्ञा के जो भेद पढ़ते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक, उनके बारे में जानेंगे। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है जो हमें सदैव दिखाई देती है और हमेशा एक वचन होती है, जैसे राम, श्याम, जो हमें दिखाई भी देते हैं, किताब। तो पर वो उनका कभी वापस बहुवचन नहीं बनाया जाता। जातिवाचक संज्ञा जो हमें दिखाई भी देती है और बहुवचन होता है, या फिर ऐसे वे एक वचन जिनका बहुवचन बनाया जा सकता है, वो सभी शब्द जातिवाचक संज्ञा में आते हैं। और भाववाचक संज्ञा जो अदृश्य होते हैं और एक वचन होते हैं, यानी जो हमें दिखाई भी नहीं देते और एक वचन होते हैं। लेकिन जो शब्द अदृश्य हो, यानी यदि किसी भाववाचक संज्ञा का शब्द का बहुवचन बना दिया जाए तो वे जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। तो गाइज, ये हमारी संज्ञा की ट्रिक थी। आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइए। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।